The first question is Kavita obtained marks 16, 14, 18 and 20 in maths in a weekly test in the month of January 2015. Find the mean marks of the Kavita is, and our options are given below. Now let's do how we do that question. बेटा जो डेटा दिया है उसको जो मार्क्स मिले हैं वो हैं 16, 14, 18 और 20 और हमको निकालना है कि कविता को कितना मीन मार्क्स मिला है। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं कि सारे मार्क्स को जोड़ लिया जाता है, यानी 16 + 14 + 18 + 20 और हम उसको डिवाइड करते हैं ये कितना डेटा है। तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम इसको जोड़ेंगे। 6, 4, 10, 10 और 8, तो ये 1 कैरी हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 68/4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 5 6, 4 7 ज़ा 28, 17। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 90 to 120। अब हमारे पास क्वेश्चन है वी हैव टू फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 90 to 120। तो ये जो हमको लिखा हुआ है बेटा इसको कहते हैं क्लास, इसको क्या कहते हैं क्लास। और हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्लास मार्क। हमको क्वेश्चन क्या निकालना है, क्लास मार्क। ठीक, क्लास मार्क निकालने के लिए ये जो दोनों डेटा होते हैं इनको हम प्लस कर लेते हैं और हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं, यानी इन दोनों वैल्यूज़ की मिड वैल्यू जो होती है उसे क्लास मार्क कहते हैं। यानी 0, 9 to 11 और ये 210/2 यानी 105। तो हमारा जो ऑप्शन बी ऑप्शन है वो मेरा करेक्ट आंसर है, यानी 105। अब ये जो क्वेश्चन आपने देखा इसमें हमको रेंज बतानी है और हमको डेटा ये दिया हुआ है। रेंज क्या चीज़ होती है, रेंज जो होता है कि जो मैक्सिमम डेटा होता है और जो मिनिमम डेटा होता है दोनों को माइनस किया जाता है। तो इस डेटा में आप देखिए ये 25 है, ये 18 है, ये 6 है, ये 16 है, 30 है, 32 है, 12 है, 17। तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, वो है 32 और आपकी जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो कौन सी है 6। तो आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो जो आंसर आएगा उसी को हम रेंज कहते हैं। तो ये आ गया आपका 26। तो आपका जो ऑप्शन है 26 वही इसका राइट आंसर है। तो रेंज निकालने के लिए मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को माइनस करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि ये जो दो डेटा दिए हुए हैं 10 से 20, 20 से 30, किस क्लास इंटरवल में 20 की वैल्यू इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, तो हमें जब हम डेटा फ्रीक्वेंसी का काउंट करेंगे तो हम 20 की वैल्यू इंक्लूड करेंगे 20 से 30 में, क्योंकि 10 से 20 तक में जो हम डेटा इंक्लूड करते हैं वो 10 से 19 तक ही इंक्लूड करते हैं। तो 20 का डेटा मेरा 20 से 30 तक वाले में इंक्लूड किया जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो 20 से 30 तक वाला होगा। अगर इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और कह रहे हैं कि जैसे अगर एक ऑप्शन दिया है 10 से 20, आपसे कहा जाए कि लोअर लिमिट बताइए, लोअर लिमिट बताइए। तो जो 10 है वो आपकी लोअर लिमिट है और अगर आपसे कहा जाए कि आप अपर लिमिट बताइए तो जो 20 है वो अपर लिमिट कहलाती है।